नाइस। तो भाई देखो, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरी जो स्टोरीज़ हैं, जो मैं लिखता हूँ, मेरी लिखी सारी बातें जो मैं इस स्टोरी में सुनाऊंगा या इससे पहले आप जिसने भी जो स्टोरी सुनी है मेरी रियल लाइफ में, मेरी वीडियोस में, मेरी पर्सनल लाइफ में, जिन लोगों ने मेरे से जो जो स्टोरी सुनी है और जो जो स्टोरीज पढ़ी हैं, कोई भी स्टोरी किसी भी रियल लाइफ कैटेगरी या रियल लाइफ इंसिडेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं रखती है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फिक्शनल। तो मुझे किसी चीज़ के लिए एक्यूज़ मत करना भाई। लास्ट स्टोरी में कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं वो बताना नहीं चाहता, वो बताऊँगा भी नहीं, बट मुझे किसी चीज़ के लिए एक्यूज़ मत करना भाई, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फिक्शनल। पहले टेक्स्ट वाला डिस्क्लेमर मिला, अभी मैं वॉइस के साथ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तो ज़्यादा बकैती नहीं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी एक कपल के साथ स्टार्ट होती है। एक कपल एंड मैरिड फॉर 7 years, ठीक है। 7 साल से दोनों मैरिड हैं। एंड जो वाइफ है, लेट्स से उसका नाम रखते हैं सोफिया, ठीक है। एंड जो हस्बैंड है उसका नाम रखते हैं पीटर। सोफिया एंड पीटर आर मैरिड फॉर लास्ट 7 years। एंड जो सोफिया है, सोफिया इज़ अ नोवेलिस्ट जो नॉवेल्स लिखती है। एंड शी हैज़ अ पर्टिकुलर जॉनरा, एक जॉनरा में नॉवेल्स लिखती है। उसका जॉनरा क्या है? थ्रिलर, मर्डर्स एंड सुपरनैचुरल पावर्स, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट्स, घोस्ट, डीमंस, डेविल्स, सेटन्स, इन चीज़ों पे वो नॉवेल्स लिखती है। मतलब फिक्शनल, बट जॉनरा उसका यही होता है। एंड अभी इस टाइम पे सोफिया ने लिखना छोड़ दिया है। 2 साल से कुछ लिख नहीं रही है। 2 साल पहले शी वॉज द बेस्ट सेलर इन अ सिटी, बट अभी 2 साल से उसने लिखना छोड़ दिया है बिकॉज शी इज़ नॉट गेटिंग एनी इंस्पिरेशन। आइडियाज तो बहुत है उसके पास, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं है। यू नो दैट इंस्पिरेशन, दैट मोटिवेशन टू लिफ्ट अ पेन टू राइट समथिंग, वो उसके पास है नहीं। एंड जो पीटर है, पीटर इज अ पब्लिशर। जो सोफिया है, सोफिया का पहले पीटर ही पब्लिशर था, बट अभी सोफिया ने लिखना छोड़ दिया है। एंड पीटर हैज हिज ओन प्रिंटिंग प्रेस, और नॉट लाइक इतना हाई लेवल का यू नो नहीं है, बट बिलो द एवरेज भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ एवरेज प्रिंटिंग प्रेस है। लोग आते हैं, यू नो, बुक्स पब्लिश करवाते हैं। कोई किसी ने आर्टिकल पब्लिश करवा लिया, किसी ने कोई पैम्फलेट पब्लिश करवा लिया, कभी किसी ने कोई ब्रोशर पब्लिश करवा लिया, दिस काइंड ऑफ थिंग। और अभी कुछ दिनों से उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है थोड़ा मंदी में चल रहा है, थोड़ा बिजनेस जो है वो मंदी में चल रहा है। और सोफिया और पीटर इस टाइम पे दे आर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक चल रहे हैं। एंड दोनों 7 साल से मैरिड हैं, बट दे डोंट हैव एनी किड। मतलब दोनों चाहते हैं, दे आर डेस्परेट फॉर अ किड। दोनों ने ट्राई बहुत किया, बट दे आर अनेबल। डॉक्टर से टेस्ट वगैरह कराया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट नो वन नोज कि वाई दे आर नॉट गेटिंग एनी बेबी। एंड यस, लाइक एवरी वुमन, एवरी गर्ल इन दिस वर्ल्ड, Sophia is desperate for a baby, for just a kid, she just want to be a mother, but वो नहीं हो पा रहा है। So this is the whole character introduction. And you know, वो दोनों financially crisis में चल रहे हैं, and whenever they discuss this financial thing in together, तो Sophia, you know, she asks every time कि should I work somewhere, मैं कोई जॉब कर लूँ क्या? बट जो पीटर है वो उसको मना कर देता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोफिया जो है, सोफिया हैज़ अ मेंटल कंडीशन। सोफिया इज़ अ बाइपोलर एक मेंटल कंडीशन होती है। एंड शी इज़ ऑन मेडिकेशन, शी इज़ ऑन थेरेपी। सो अगर सोफिया मेडिकेशंस नहीं लेती है, सो शी इज़ गोना बी यू नो गेट अ अटैक। और वो अटैक ऐसा होगा कि उस अटैक के बाद सोफिया कंट्रोल में नहीं रहती जब उसे अटैक आता है, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, नॉट इवन पीटर। सो दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि पीटर उसको कहीं काम नहीं करने देता, कि दैट वुड बी यू नो डेंजरस फॉर हर एंड द अदर पीपल वर्किंग अराउंड हर। सो दैट्स व्हाई ही ऑलवेज सेज कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एंड लाइक एज यूजुअल पिछले 7 साल से चीज़ें खराब हुई हैं और ठीक भी हुई हैं। सो ही वॉज लाइक कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो इश्यूज़, मैं कुछ मैनेज कर लूँगा, कुछ दिन की बात है, उसके बाद एक बार सीज़न आ जाएगा तो
प्रिंटिंग प्रेस भी चल जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड सोफिया इज अ बाइपोलर, इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है दैट दे बोथ लिव इन अ हाउस, ठीक है। हाउस का डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचो कि उसका हाउस कैसा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। हाउस है, ठीक है। हाउस का जो फ्रंट डोर है, जहां से एग्जिट होता है, जो फ्रंट एग्जिट डोर है, वो छोटा है एंड वो खुलने के बाद एक गार्डन आता है। गार्डन में एक ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है घर के चारों तरफ, एंड सीधा जाओगे आप तो मेन डोर आता है, एक बड़ा डोर आता है लोहे का, ठीक है। उसके बाद एक पेवमेंट है, एक फुटपाथ है, और फुटपाथ के जस्ट बगल में रोड है जो मेन रोड होता है। और जो नेबरहुड है, नेबरहुड इज काइंड ऑफ की बहुत पीसफुल जगह है, यू नो, सिटी से बाहर है, आउटस्कर्ट्स है, सिटी के आउटस्कर्ट में रहते हैं दोनों। एंड नेबर्स जो हैं बहुत गिने चुने नेबर्स हैं, वही 10-12 लोग हैं जो उस जगह पर रहते हैं। एंड बहुत पीसफुल है, कोई क्राइम नहीं होता। साल में एक आध बार कोई छोटा मोटा क्राइम हो गया, किसी ने किसी के घर पे कोई खिड़की तोड़ के घुस गया, किसी ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली छोटी मोटी, ऐसे क्राइम होते हैं। उससे ज़्यादा उस जगह पर कुछ नहीं होता, इसलिए वो उस जगह पर ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बिकॉज उस जगह की कोई पब्लिसिटी नहीं होती। एंड इस चक्कर में देयर इज नो स्ट्रीट लाइट्स। तो अगर रात हो जाए तो रात में बाहर सिर्फ एक ही लाइट का सोर्स होता है, जो सबके घर के एग्जिट डोर पे एक छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। लाइक आई सेड, जो एग्जिट डोर था मेन डोर से पहले, गार्डन से पहले, उस एग्जिट डोर पे हर किसी के घर के बाहर एक छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ लाइट देयर, ठीक है। ये उनके घर का डिस्क्रिप्शन है। तो काफी टाइम से मतलब दे आर मैरिड फॉर 7 years, बट पिछले 3 साल से वो लोग उस नेबरहुड में रह रहे हैं। बाकी के जो 4 साल थे दे यूज्ड टू लिव इन सिटी। बट जो सोफिया थी, सोफिया वॉज प्लानिंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द राइटिंग जॉब, इसलिए 3 साल पहले ये लोग इस नेबरहुड में शिफ्ट हो गए, बिकॉज सस्ता है। सो काफ़ी टाइम तक, यू नो, काफ़ी दिनों तक ये चीज़ चली। दोनों फाइनेंशियली वीक हैं, दोनों थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या होता है, अब देखो क्या होता है ना कि रोज सुबह 6 बजे पीटर अपने प्रिंटिंग प्रेस के लिए घर से निकलता है और रात को 7:30-8 बजे घर पे पहुंचता है। उससे पहले सोफिया घर पे अकेली होती है, ठीक है। सो एक दिन क्या होता है कि सोफिया को आता है एक कॉल किसने किया? कॉल किया टेंजिंग ने। अब टेंजिंग कौन है? टेंजिंग वॉज एन एजेंट ऑफ सोफिया, वो एजेंट जो सोफिया के लिए फाइनेंसर्स लेके आता था when she used to write in her writing seasons। टेंजिंग उसके लिए फाइनेंसर्स लेके आता था। फाइनेंसर्स वो जो राइटर्स को पैसा देते हैं बुक्स लिखने के लिए, ठीक है। सो टेंजिंग वो एजेंट है। एंड 2 साल से दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, बिकॉज क्विट राइटिंग। बट टेंजिंग ने 2 सालों के बाद उससे कांटेक्ट किया एंड सोफिया ने फोन उठाया तो टेंजिंग वाज लाइक, आई वांट टू टॉक टू यू, इट्स अर्जेंट, कैन वी मीट? तो सोफिया वाज लाइक कि अभी तो शाम हो रही है, शाम के 6 बज रहे हैं एंड इट्स नॉट अ गुड टाइम। सो एक काम करते हैं, लेट्स मीट टुमारो, कल मेरे घर पे आ जाओ एंड लेट्स मीट, जो भी बात है हम लोग साथ में बैठ के करते हैं। एंड दे वर एक्चुअली गुड फ्रेंड्स, बिकॉज दोनों ने काफी टाइम तक साथ में काम किया है। टेंजिंग उसके लिए बहुत सारे फाइनेंसेस लाता, तो शी वाज लाइक कि कल मेरे घर पे आ जा एंड विल टॉक व्हाटएवर इट इज। और अगले दिन करीब 11:30-12 बजे के आसपास टेंजिंग सोफिया के घर पहुंचता है, ठीक है। एंड दोनों बैठते हैं एक टेबल के अपोजिट। सोफिया इधर बैठी है एंड टेंजिंग उस साइड बैठा है। दोनों बातें कर रहे हैं, चिट चैट चल रहा है, थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा है। देन सडनली सोफिया उससे पूछती है, व्हाट्स सो अर्जेंट, व्हाई डू यू वांना मीट? सो टेंजिंग अपना ब्रीफकेस उठाता है, ब्रीफकेस खोलता है, ब्रीफकेस में से 2 एनवेलप निकालता है, ठीक है, और दोनों एनवेलप टेबल पे रखता है और सोफिया की तरफ ऐसे स्लाइड करता है। तो सोफिया दोनों एनवेलप देखती है, उसके बाद टेंजिंग का फेस देखती है। टेंजिंग वाज लाइक ओपन इट। तो सोफिया एक एनवेलप उठाती है, एनवेलप खोलती है, एनवेलप में से एक चेक निकलता है, चेक ऑफ $3.5 million। वो चेक देखती है, उसकी आंखें पड़ जाती है, भाई इतना पैसा क्यों? तो वो उसकी तरफ देखती है, वो फिर इशारा करता है दूसरा एनवेलप खोलने के लिए। तो वो दूसरा एनवेलप खोलती है, दूसरे एनवेलप में उसे एक लेटर मिलता है। लेटर किसका था? लेटर में क्या लिखा होता है मैं बताता हूँ। लेटर में लिखा होता है कि एक फाइनेंसर है जो उसे पैसे दे रहा है जस्ट टू राइट अ बुक फॉर हिम,
ओनली हिम, उसके लिए एक स्पेशल बुक लिखे। दैट फाइनेंसर वॉज हर फैन फ्रॉम हर राइटिंग डेज, जब ये लिखा करती थी इन हर राइटिंग सीजन्स, तो उस टाइम से वो बंदा सोफिया को फॉलो कर रहा है। बट अभी उसको भी पता है कि सोफिया जो है वो रिटायरमेंट ले चुकी है, रिटायर हो चुकी है, तो वो चाहता है कि वो सोफिया उसकी लाइफ की आखिरी बुक लिखे और वो पर्टिकुलर उस बंदे के लिए लिखे, ठीक है। एंड उस लेटर में लिखा होता है कि मैं अभी तुम्हें $3.5 मिलियन एडवांस दे रहा हूं, वंस यू राइट द बुक, एक बार मेरे पास बुक पहुंच गई उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो सोफिया वाज लाइक कि भाई 3.5 मिलियन सिर्फ एडवांस है तो पूरा का पूरा पैसा कितना होगा। शी जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड यस दिस टाइम डेस्परेशन तो है भाई पैसे की, लेकिन अभी सोफिया के साथ सिचुएशन ये है कि शी हैज नो इंस्पिरेशन, उसके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। लाइक आइडियाज तो बहुत ज्यादा हैं, आइडियाज की कमी नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं है, लिखने का मन नहीं करता। सोफिया वहां बैठ के 2 मिनट सोचती रहती है इस बारे में और टेंजिंग को बोलती है कि ठीक है अभी यू आर गिविंग मी दिस ऑफर, तो एक काम करते हैं, यू जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स हियर, द लेटर एंड द चेक, एंड लेट मी डिस्कस इट विद माई हस्बैंड विद पीटर, एंड जो भी डिसीजन होता है आई लेट यू नो, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। ये इतना बोला सोफिया ने। टेंजिंग अपनी जगह से उठा और एग्जिट डोर की तरफ बढ़ा और बढ़ते बढ़ते वो सडनली रुकता है, पीछे मुड़ता है और सोफिया को बोलता है आई थिंक यू शुड सीरियसली कंसिडर दिस पर्टिकुलर ऑफर। इतना बोल के वो फिर पीछे मुड़ता है, डोर से बाहर निकलता है और चला जाता है। अब पूरे दिन सोफिया वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि भाई इतना पैसा है, अभी इस टाइम पे फाइनेंशियली वीक भी चल रहे हैं, पैसों की जरूरत भी है, ऊपर से $3.5 मिलियन सिर्फ एडवांस मिला उसको। तो अगर वो बुक लिख दे तो शी इज गोना बी बिलियन है। बट अभी उसमें वो भी क्या करे भाई, शी हैज नो इंस्पिरेशन, कैसे लिखे। तो पूरे दिन ऐसी सोचती रहती है। फिर शाम को पीटर घर पे आता है तो पीटर के साथ इस बात को डिस्कस करती है कि ऐसा ऐसा था, टेंजिंग आया था, टेंजिंग ने ये ऑफर दिया 3.5 मिलियन ब्ला ब्ला ब्ला। उसके साथ डिस्कशन हुआ। तो पीटर अब ऐसा बंदा है कि पीटर ऑलवेज सपोर्टेड हर इन राइटिंग बिफोर मैरिज। 7 साल इनकी शादी को हो गए, इससे पहले व्हेन दे वर डेटिंग, तो उस टाइम पे पीटर ने सोफिया को बहुत सपोर्ट किया राइटिंग करने के लिए, बिकॉज सोफिया ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। और इस टाइम पे जब वो लिख नहीं सकती तो पीटर को बहुत बुरा लगता है कि ये इंसान इतना अच्छे लिखती थी, हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन अब शी हैज नो इंस्पिरेशन। तो पीटर लिटरली उसके लिए बैड फील करता है। एंड इस टाइम पे दे आर डेस्परेट फॉर मनी, उनको पैसा तो चाहिए। तो इसलिए पीटर थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट यू शुड कंसिडर दिस ऑफर। बट भाई सोफिया कैसे माने, अगर उसने पैसे ले लिए तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये इक्का दुक्का कौड़े की बात है नहीं। दिस इज अबाउट 3.5 मिलियंस। अगर वो पैसा एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको लिखना ही पड़ेगा। सो शी इज जस्ट मेसिंग विद हर ओन माइंड। तो काफी टाइम ऐसे डिस्कस करने के बाद फाइनली पीटर क्या बोलता है कि ठीक है अभी एक काम करो, डोंट थिंक अबाउट इट, लेट्स गो आउट, हम लोग बाहर डिनर करते हैं, बाहर डिनर करके आते हैं एंड सोते हैं, कल सोचते हैं इसके बारे में। और पीटर ने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज एक तो डेस्परेशन, दूसरी ही वॉज फीलिंग बैड फॉर सोफिया। तो उसका ये मानना था कि अगर सोफिया उसके साथ बाहर जाती है, थोड़ा बाहर की हवा लगेगी, थोड़ा फ्रेश एयर लगेगा उसके माइंड में, तो मे बी शी इज गोना चेंज हर माइंड, उसको कोई आइडिया आया अच्छा एंड शी विल स्टार्ट राइटिंग। उसके माइंड में ये था। सो दोनों रेडी हुए एंड पीटर ने गाड़ी की चाबी उठाई, घर के बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की, मेन डोर के बाहर निकले एंड करीब 10 बजे वो लोग बाहर निकल चुके थे। 10 बजे उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो बाहर सिटी में गए, खाया पिया आराम से। ऑलमोस्ट 1 o'clock वो लोग वापस आए, रात के 1 बजे वापस आए, गाड़ी पार्क की, घर में घुसे तो पीटर अपने बेडरूम में गया, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर बेडरूम में गया शावर लेने के लिए। और जो सोफिया है, सोफिया नीचे ही किचन में गई है थोड़ा बहुत क्लीन करने के लिए, कि थोड़ा जो कचरा है वो थोड़ा बहुत साफ कर दूं। तो पीटर ऊपर शावर ले रहा है और सोफिया नीचे क्लीनिंग कर रही है। उसने सारा कचरा एक पॉलिथीन बैग में भरा और बैग को उठा के वो बाहर गई
ट्रैश कैन में फेंकने के लिए। अब ट्रैश कैन कहाँ है? जो मेन डोर मैंने बताया आपको, मेन डोर है, मेन डोर के बाहर पेवमेंट है और पेवमेंट के जस्ट बाहर मेन रोड है। तो जो पेवमेंट है, पेवमेंट के जस्ट बगल में ही एक ट्रैश कैन रखा है, काफी बड़ा ट्रैश कैन है, ठीक है। सो वो बाहर गई और जैसे वो अपने मेन डोर के पास पहुंची, उसको ट्रैश कैन में से कुछ आवाजें आने लगी, कुछ आवाजें लाइक समवन इज मोर्निंग इनसाइड द ट्रैश कैन, नॉट दैट लाउड बट इतना शांति थी, अंधेरा था, रात के 1 बज रहे थे, कोई चहल पहल नहीं है, तो आवाज उसको आ रही थी क्लियरली एंड इट वाज लाइक समवन इज स्क्रीचिंग, समवन इज स्क्रैचिंग द बिन फ्रॉम इनसाइड। सो उसके माइंड में क्या आया? शी थॉट कि मे बी ट्रैश कैन के अंदर कोई कैट है जो अभी परेशान हो रही है, जो अंदर तो घुस गई बावली, बाहर नहीं आ पा रही। तो वो थोड़ा सा उसके माइंड में ये चल रहा था कि ट्रैश कैन के अंदर कैट है। तो वो क्या करती है? वो मेन डोर खोलती है, ट्रैश कैन के पास जाती है, ट्रैश कैन का लिड उठाती है, उसके अंदर अपना कचरा फेंकती है, लिड बंद करती है और दोबारा घर के अंदर घुस जाती है, ठीक है। घर के अंदर गई, अंदर से डोर लॉक किया, वो ऊपर बेडरूम में गई, देखा तो पीटर ऑलरेडी नहा के बाहर निकल चुका है, बेड पे लेटा हुआ है और अब सोफिया की बारी है। सोफिया अंदर गई, शार लेके बाहर आई तो पीटर ऑलरेडी अस्लीप, पीटर ऑलरेडी सो चुका था। एंड अब सीन क्या था कि सोफिया ट्राई तो कर रही थी सोने का, बट उसको नींद नहीं आ रही थी। क्यों? बिकॉज उसने अपनी मेडिकेशन नहीं ली थी। अब उसकी जो दवाइयां हैं वो नीचे किचन में रहती है, किचन का जो क्या बोलते हैं, लेज के नीचे एक ड्रॉर है, ड्रॉर में उसकी दवाइयां रहती हैं एंड वो उसने दवाइयां ली नहीं, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। एंड सडनली उसको याद आता है कि भाई साहब उसको तो दवाई लेनी है, तो वो उठती है, लैम्प जलाती है, तो शी सीज कि भाई पीटर तो घोड़े बेच के सो रहा है, वो उठेगा नहीं। सो वो लाइट बंद करती है, स्टेयर से नीचे उतरती है, किचन में जाती है, ड्रॉर खोलती है, ड्रॉर में से मेडिसिन निकालती है, खाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप मेडिसिन खाते हो तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उस मेडिसिन को वर्क करने के लिए। अब 1.5 से 2 घंटे तक सोफिया को नींद नहीं आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली दवाई को टाइम लगता है काम करने में। तो सोफिया मेडिसिन लेती है और वहीं किचन के पास जो काउच है, काउच पे बैठ जाती है, काफ़ी टाइम तक 10-15 मिनट बैठती है एंड उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं। सो शी थॉट कि अभी नींद आने रही है, ऊपर से माइंड में वो बातें चल रही हैं कि इतना पैसा भी आ रहा है, बट आई डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन टू राइट। तो वो क्या करती है, वो अपने मेन डोर पे, अपने फ्रंट डोर पे खड़ी होती है, बाहर देखती है, गार्डन है, देयर इज नो मून एंड पूरा अंधेरा है। तो वो सोचती है कि थोड़ा 5-7 मिनट एक वॉक कर लेते हैं छोटी सी, एंड तब तक नींद भी आ जाएगी। तो वो फ्रंट डोर खोलती है, बाहर निकलती है, फ्रंट डोर बंद करती है, गार्डन में वॉक कर रही है। वॉक करते करते वो अपने मेन डोर के पास पहुंचती है, जो बड़ा वाला डोर था गार्डन के जस्ट बाहर। वो अपने मेन डोर के पास पहुंचते हैं तो उसको स्टिल ट्रैश कैन से वो आवाजें आ रही हैं जो पहले आ रही थी, वो स्क्रीचिंग साउंड एंड दैट मोर्निंग साउंड। तो अब इस बार क्या होता है, नाउ दिस टाइम शी इज क्यूरियस। अब उसको जानना है कि उस ट्रैश कैन में क्या है, बिकॉज एक बार हो गया भाई, उसने अंदर से ट्रैश भी डाल दिया, तो अगर ट्रैश डाला है तो कैट शुड ईट दैट, राइट। अगर कैट होती तो वो खा लेती, बट उसको अभी भी आवाजें आ रही है। तो उसको क्या लगता है कि मे बी कैट का कोई बच्चा है जो अंदर फंस गया है, बिकॉज कैट होती तो निकल जाती बाहर, जैसे घुसी वैसे निकल जाती, बट मे बी वो बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम है। सो शी हैज टू चेक एंड ऊपर से क्यूरियस है, ठीक है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि है क्या, अंदर क्या है। एंड कुछ भी नहीं, अगर कैट भी है तो भाई ह्यूमैनिटी है, कैट को बचाना है। तो वो क्या करती है, वो अपना मेन गेट खोलती है, ट्रैश कैन के पास जाती है, लिड उठा के देखती है तो उसको कुछ नजर नहीं आता, बहुत अंधेरा है उस कैन में, बहुत ज्यादा अंधेरा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वो लिड दोबारा बंद करती है, घर के अंदर जाती है, किचन से फ्लैश लाइट निकालती है, फ्लैश लाइट लेके बाहर आती है, ट्रैश कैन का लिड उठाती है, नीचे जैसे वो देखती है उसकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि ट्रैश कैन में कोई कैट नहीं थी, देयर वाज अ बेबी, रियल ह्यूमन बेबी। और जैसे वो बेबी को देखती है भाई साहब वो डर जाती है। उसने ट्रैश कैन ऐसे पकड़ा था, एक हाथ से ट्रैश कैन पकड़ा था, एक हाथ से फ्लैश लाइट से देख रही थी। जैसे उसने बेबी को देखा वो इतना डर गई, उसकी फ्लैश लाइट नीचे ट्रैश कैन में गिर गई, वो झटके से पीछे हुई, झटका मार के, और जैसे ट्रैश कैन को झटका लगा ट्रैश कैन पलट गया रोड पे, और रोड पे पलटा तो उसमें से ट्रैश कैन में से कचरा भी बाहर निकला, फ्लैशलाइट भी बाहर निकली, और साथ में जो बेबी था वो बेबी भी बाहर निकला। एंड वो थोड़ा डरी हुई है, शी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। और कई बार होता है ना, जब आप
इतना डर जाते हो आपके मुंह से चीख भी नहीं निकलती। शी वॉज इन दैट सिचुएशन, वो चीख भी नहीं पा रही थी। एंड इट्स जस्ट कि अभी वो पैरानॉइड नहीं हो रही है बिकॉज उसने अभी अभी मेडिसिन लिया है, बट अगर वो ज़्यादा देर तक डरी तो वो पैरानॉइड करेगी, और पैरानॉइड करेगी तो कुछ भी कर सकती है। बट स्टिल वो डरी हुई है, यू नो। एंड सबसे पहले वो अपने फ्लैशलाइट को उठाती है आगे बढ़ के, एंड शी इज जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट कि मैंने सच देखा या मैंने कोई हेलुसिनेशन देखा या क्या चल रहा है, या वो असली का बेबी था क्या, या क्या है। तो वो आसपास देखती है तो दैट वाज अ रियल बेबी एंड द बेबी वाज स्टिल अलाइव, बेबी वाज ब्रीदिंग। बेबी की आंखें बंद थी बट बेबी का जो पेट था, पेट अप डाउन हो रहा था। सो दैट मीन्स बेबी वॉज ब्रीदिंग एंड बेबी वॉज स्टिल अलाइव। वो बेबी के पास जाती है, वो देखती है भाई साहब बेबी इज स्टिल ब्रीदिंग, एंड बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड पता होगा आपको, जब बेबी पैदा होता है तो उसके बेली बटन में एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, उसके बाद बेबी को बाहर निकालते हैं। तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो कट की हुई थी 8-9 इंचेस के आसपास, और उसको स्टिच किया हुआ था जस्ट बिकॉज बेबी शुड नॉट ब्लीड। और अम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ है तो दैट मीन्स बेबी भाई साहब अभी अभी पैदा हुआ है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, आज ही के दिन पैदा हुआ है। उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड देख के पता चल रहा था, एंड शी गॉट सो स्कैर्ड। उसको समझना है क्या रिएक्ट करना है, बेबी को उठाए या ना उठाए। तो वो बेबी के पास जाती है, उसको पहले टच करती है, यू नो दैट फीलिंग कि ये सच है या नहीं। सो वो टच करके देखती है, सो दैट वॉज अ रियल बेबी एंड द बेबी वॉज कोल्ड एज आइस। बेबी पूरा आइस की तरह कोल्ड हो रहा था, ठंडा हो रहा था, एंड दैट वॉज यू नो आसपास पूरा कोल्ड है, ठंड का है, बिकॉज रात के 1 बज रहे हैं, पूरा आसपास ठंड हो रही है, एंड शी इज ऑल्सो वियरिंग अ जैकेट। सो जस्ट इमेजिन उस टाइम पे बेबी की क्या हालत होगी। सो वो क्या करती है, अब वो डरी डरी सी बेबी को पहले तो उठाती है गोद में, ठीक है, वो चेक करती है, वो ऐसे ऐसे मुंह लगा के उसके नाक के पास देखती है, तो भाई साहब बेबी इज अलाइव। अब इसने इस बार कंफर्म कर लिया कि बेबी जिंदा है। वो आसपास देखती है तो भाई साहब कुछ ना दिखे उसको, कोई है ही नहीं, ऊपर से हर जगह अंधेरा है। तो अब उसको समझना है कि क्या रिएक्ट करना है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले तो अपनी जैकेट उतारती है, बेबी को जैकेट में लपेटती है, बिकॉज अगर नहीं लपेटेगी तो बेबी वुड डाई बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया होता है जब आप कोल्ड के थ्रू मरते हो, जब आपकी डेथ होती है कोल्ड की वजह से, उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो वो अपनी जैकेट उतारती है, बेबी को लपेटती है, आसपास देखती है, कोई नहीं देख रहा है, वो फटाफट घर के अंदर घुसती है, बिकॉज बेबी हैज टू बी वार्म। अगर बेबी को ठंड लग गई तो वो मर जाएगा। तो वो घर के अंदर घुसती है एंड शी हैज नो आइडिया व्हाट टू डू। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको इन्फॉर्म करें, पीटर को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें भी ना करें, बिकॉज उसके माइंड में क्या चल रहा है कि अभी तो बेबी की हालत ख़राब है। अभी तो उसके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये है कि बेबी को सही सलामत रखना है, बेबी को ज़िंदा रखना है। तो वो क्या करती है, वो अपने किचन में जाती है, किचन में सबसे पहले हॉट वाटर लेती है, बेबी को कपड़े से साफ़ करती है, स्पंज से अच्छे से साफ़ करती है, उसके बाद उसको एक टाल में लपेटती है, ऊपर से ब्लैंकेट में लपेटती है, ऐसे चेस्ट पे लगाती है, मिल्क को वार्म करती है, उसके बाद बेबी को मिल्क पिलाती है, एंड यू नो एंड थोड़ा थोड़ा बेबी इज गेटिंग वार्मर नाउ, बेबी इज फीलिंग गुड, बिकॉज जो पहले नॉइज बेबी के मुंह से निकल रही थी व्हेन ही वाज इन अ ट्रैश कैन, अब वो नॉइज कम हो चुकी है, या मैं बोलूँगा बहुत मतलब बंदी हो चुकी है। सो वाइल शी वॉज डूइंग ऑल दिस, उसके माइंड में क्या था कि यार मैं पीटर को बताऊंगी, लेकिन जब उसने देखा कि बेबी इज पीसफुल नाउ, बेबी अब यू नो शांत है, नाउ ही इज नॉट मोर्निंग, एंड बाय द वे बेबी इज अ बॉय, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही। सो व्हेन शी सीज कि बेबी इज नॉट मोर्निंग नाउ एंड ही इज फाइन, तो अब क्या होता है ना, एक तो शी वॉज वेरी डेस्परेट फॉर अ बेबी। पिछले 7 साल से दे आर ट्राइंग बट they never had kid, ऊपर से she always wanted one, and जो उसने कुछ आधे घंटे में बेबी के साथ टाइम गुजारा ना, so she got emotional with the baby, वो बेबी के साथ एक अटैचमेंट लेके बैठ गई, एंड उसने क्या सोचा कि अगर मैं पीटर को बताऊंगी तो पीटर पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, एंड पुलिस क्या करेगी, पुलिस भाई साहब बेबी को ले जाएगी, बिकॉज वो मेरा बेबी नहीं है, एंड बेबी को ले गई तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी, और पुलिस को बताया तो पुलिस तो वैसे ही बेबी को ले जाएगी। तो पहले तो वो ये सोचती है कि किसी को बताऊंगी नहीं, बट फिर उसके माइंड में आता है कि वो और पीटर तो एक साथ घर पे रहते हैं, भाई पीटर को तो पता चल ही जाएगा। तो वो क्या सोचती है कि पीटर सुबह 6 बजे निकलता है,
एंड रात में 8 बजे आता है और पूरा दिन वो घर पे अकेली रहती है। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि पीटर को बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, आफ्टर 2 और 3 डेज जब बेबी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए ना, जब थोड़ा उसकी तबीयत ठीक हो जाए, व्हेन बेबी विल बी फाइन, तब मैं पीटर को बताऊंगी। तो इन केस अगर पीटर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जो कि करेगा, और पुलिस अगर बेबी को लेके भी जाती है, और पुलिस वाले कैसे करते हैं, बेबी का ख्याल नहीं रखेंगे, केयरलेस होंगे, तो बेबी मरेगा नहीं अगर वो हेल्दी रहेगा तो। और अगर अभी ले जाएंगे तो पता नहीं बेबी का क्या करेंगे वो लोग, बेबी वुड बी डाइड। सो इसलिए वो क्या डिसीजन लेती है कि मैं 2-3 दिन बेबी को छुपाऊंगी, और 2-3 दिन के बाद जब बेबी थोड़ा ठीक हो जाएगा तब मैं पीटर को बेबी के बारे में बताऊंगी, एंड उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। वो क्या करती है, वो भाई साहब वहीं बेबी को लाड कर रही है, बेबी को ऐसे चेस्ट पे लगा के पूरे घर में घूम रही है, उसको प्यार कर रही है, एंड काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बेबी को लेके घूमती रही। उसके बाद वहीं जो काउच था, काउच पे बेबी को लेके लेट गई, एंड बेबी तो सो रहा है बट उसको नींद ना है। क्यों? एक तो शी इज एक्साइटेड कि उसके लाइफ में अब एक बच्चा आया है जिसको वो अपना बच्चा बोल रही है, एंड ऊपर से शी इज कंफ्यूज एज वेल कि वो करे क्या, बताए कि ना बताए। तो काफ़ी टाइम तक कुछ मतलब ऑलमोस्ट पूरी रात वो बेबी के साथ ही लेटी रही, बेबी को देखती रही, बेबी को लाड प्यार करती रही, कभी उसके हेयर्स को छूती, कभी बालों पे हाथ लगाती, कभी पूरी बॉडी को छूती। शी वॉज जस्ट लाइक दैट। एंड जब उसने देखा कि अब पीटर के उठने का टाइम हो गया है, तो अब उसको ये समझना है कि बेबी को छुपाना कहाँ है, बिकॉज बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जिस जगह पर वो बैठी है वहीं से रास्ता निकलता है बाहर निकलने के लिए। एंड पीटर इज अपस्टेयर्स इन द बेडरूम। वो तैयार होगा, वहां से निकलेगा एंड सीधा घर के बाहर निकलेगा। अगर बेबी को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सुबह सुबह। तो वो क्या करती है, वो अपने काउच का कुशन निकालती है, टावल लेती है, 2-3 ब्लैंकेट्स लेती है, 2 कुशन्स, 2 पिलोज लेती है, और बेबी को उठाती है, सब कुछ सामान लेती है, और उसके घर का जो बेसमेंट है, वो बेसमेंट का दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता है, बिकॉज उन लोगों का बेसमेंट में कोई काम नहीं है, तो बेसमेंट लॉक रहता है। वो बेसमेंट खोलती है, बेसमेंट में जाती है, और बेसमेंट के बिल्कुल सेंटर में, ताकि कोई चूहा वूहा ना परेशान करे, बेसमेंट के बिल्कुल सेंटर में वो काउच का कुशन बिछाती है, कुशन के ऊपर ब्लैंकेट, फिर बेबी को टॉवल में लपेटती है, जैकेट में लपेटती है, बेबी को लिटाती है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रख देती है, और दोनों तरफ पिलो लगा देती है। और बेबी को वहां रखने के बाद वो बेसमेंट के बाहर आती है, डोर को लॉक नहीं करती है, बट ताकि वो खुले ना, थोड़ा सा भिड़ा के ऊपर किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लगती है। और जब पीटर निकलता है तो पीटर उससे पूछता है कि क्या डिसीजन लिया अबाउट द स्टोरी, अबाउट द बुक। तो वो बोलती है कि आई थिंक आई शुड राइट। सो दैट मीन्स अभी सोफिया को इंस्पिरेशन मिल चुकी है लिखने की, अभी उसको एक मोटिवेशन मिल चुकी है, अभी वो स्टोरी लिखेगी। उसके बाद दोनों ने थोड़ी बहुत बातचीत की, और पीटर घर से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और चला गया अपने प्रेस के लिए। और जब तक वो जा रहा था तब तक सोफिया बस रास्ते में देख रही थी कि गया क्या। और जैसे वो नज़रों से दूर हुआ, सोफिया फट से अंदर घुसी, उसने अंदर से सब कुछ विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह लॉक किया, भाग के बेसमेंट में गई, बेबी को देखा तो बेबी वहीं है, बेबी को गोद में उठाया, ऊपर हॉल में लेके आई, और वहीं काउच पे बैठ के लाड प्यार करने लगी, थोड़ा खिलाया, थोड़ा मिल्क वगैरह पिलाया, नहलाया, एंड जो उसने फॉर द हर ओन बेबी, जो उसने कपड़े खरीद के रखे थे कि मेरा बेबी होगा तो उसको ये पहनाऊंगी, उसने वो कपड़े उस बेबी को पहनाए। एंड जब काफ़ी टाइम तक वो यही करती रही, उसके बाद वहीं काउच पे बैठा, अपने बगल में बेबी को रखा, ठीक है, और वहीं काउच पे बैठ के शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन हर लैपटॉप। व्हाट वाज शी राइटिंग? शी वाज राइटिंग अ स्टोरी, अ नॉवल अबाउट अ गर्ल जो एक सेटनिस्ट है। सेटनिस्ट होता है जो सेटन को वर्शिप करते हैं। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी अबाउट अ सेटनिस्ट गर्ल जो सेटन से शादी करना चाहती है, बट सेटन जो है वो मान नहीं रहा। सेटन इज सेइंग दैट यू हैव टू प्रूव मी दैट यू आर केपेबल ऑफ मैरिंग मी। तो वो लड़की सेटन से किसी तरह मर्डर करके सेटन को प्रूफ कर देती है, एंड सेटन की वजह से उस लड़की को एक बेबी होता है। उस बेबी को उस पति का जो ह्यूमन हस्बैंड है वो मार देता है,
एंड द होल स्टोरी इज अ रिवेंज स्टोरी कि लड़की किस तरीके से सेटन का बच्चा जब मरा, उसके ह्यूमन हस्बैंड ने मारा, तो वो उस हस्बैंड से बदला लेती है. शी बिकेम समथिंग डीमन एंड ऑल. तो दिस वाज द होल स्टोरी जो सोफिया लिख रही है. सो सोफिया इज बिजी इन राइटिंग एंड लिखते लिखते अब क्या हुआ कि सोफिया पूरी रात तो सोई नहीं, ठीक है, एंड अब उसको आएगी नींद. तो लिखते लिखते उसको नींद आने लगी और उसको पता नहीं चला कब सो गई. उसके ऐसे मुंडी पीछे की काउच पे एंड शी जस्ट स्लिप्ड. एंड फिर काफी टाइम के बाद जब सोफिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसने यही देखा कि बेबी कहाँ है. उसने बेबी को साइड में देखा तो भाई साहब वो डर गई. क्यों? बिकॉज बेबी वहां नहीं था. उसने आसपास देखा, वो काउच के नीचे देख रही थी कि बेबी गिर तो नहीं गया. वो उसने काउच के आसपास देखा, बेबी वहां नहीं था. उसने आजू बाजू और देखा, काउच के पीछे देखा, बेबी नहीं था. एंड इट्स नॉट लाइक कि बेबी इतना बड़ा है कि वो क्रॉल कर सकता है. जो क्रॉल करके वो कहीं चला गया हो उतना बड़ा भी नहीं है. बेबी इतना है कि वो उसने अभी मुट्ठी भी नहीं खोली अपनी आंखों की, उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली है. बेबी इतना छोटा है तो बेबी कहीं भी जा नहीं सकता. एंड उसने सबसे पहले वो उठी अपना, उसने डोर चेक करा तो डोर लॉक है. पूरे घर में जितने विंडोज हैं, जितने डोर्स हैं, जितने एग्जिट्स हैं, उसने सब कुछ चेक किया. एवरीथिंग इज लॉक्ड, एवरीथिंग इज एयर टाइट पैक्ड. उसको समझ ही ना आए क्या करना है एंड वो पैरानॉइड होने लगी. उसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उसने जो लास्ट मेडिसिन ली थी वो उसने एक रात पहले ली थी बेबी से मिलने से पहले. और उसके बाद वो इतना एक्साइटेड थी, इतना खुश हो गई थी कि वो अपने मेडिकेशंस लेना भूल गई, अपने मेडिसिन लेना भूल गई. और उस चक्कर में वो और ज़्यादा पैरानॉइड करने लगी. अब उसको समझना है कि क्या करना है. पुलिस को इन्फॉर्म करे, पीटर को इन्फॉर्म करे. जैसे तैसे करके उसने फाइनली पीटर को फ़ोन किया. अब पीटर को फ़ोन किया तो अब उसको समझना है कि फ़ोन पे कैसे एक्सप्लेन करूं. शी इज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग. पीटर वहां से परेशान हो रहा है कि क्या हो गया बेबी, क्या हो गया, टेल मी. सो शी इज जस्ट सेइंग कि आई डोंट नो हाउ टू से, जस्ट कम होम. तो पीटर बोलता है कि ठीक है, आई एम कमिंग होम. वो फ़ोन काटता है. 1 घंटे के अंदर अंदर वो घर पहुंच जाता है. घर पे आता है तो पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग. तो सोफिया उसको सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है, सारी चीज़ें पूरी एक्सप्लेनेशन देती है कि ऐसा ऐसा था, रात में बेबी ट्रैश कैन में मिला था एंड दिस. उसके बाद से बेबी नहीं मिल रहा है, ठीक है. वो सारी एक्सप्लेनेशन देती है एंड पीटर थोड़ा बहुत ढूंढता है घर में, उसको कहीं मिला नहीं. उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया. घर पे पुलिस आई, पुलिस को सारी कहानी बताई कि भाई ऐसा ऐसा था, ट्रैश कैन में बेबी मिला था, इसने घर पे ले लिया. बिकॉज अगर नहीं लेती तो बेबी वुड डाइड. तो बेबी की जान बचाने के लिए सोफिया ने बेबी को घर पे ले लिया. अब नाउ बेबी इज मिसिंग, प्लीज डू समथिंग. तो पुलिस वाले बोलते कि ठीक है. तो पुलिस वालों ने कंप्लेन जो है रजिस्टर कर ली एंड वो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो अगर हमें कुछ पता चलता है सो विल इन्फॉर्म यू. पुलिस वालों ने आसपास नेबर से पता किया. नो वन नोज एनीथिंग. आधा से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि उस घर में पीटर और सोफिया रहते हैं. बिकॉज दैट नेबरहुड वॉज काइंड ऑफ कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा मतलब रखता नहीं है. तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता था कि उस नेबरहुड में ऑलरेडी कोई रहता है और वहाँ से बच्चा मिस हुआ है. ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए. कोशिश की, दे फाउंड नथिंग एनीवेयर. सो वो पुलिस वाले चले गए. अब क्या सीन हुआ कि काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी मंथ्स बीत गए आई विल से, कि कोई बेबी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड सोफिया की जो कंडीशन है वो डे बाय डे और वर्स होती जा रही है. डिप्रेशन से सुसाइडल एंड और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है सिचुएशन. एक टाइम पे सोफिया ने अपनी जो दवाइयाँ थी वो टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दी. वो उसने थेरेपीज लेना बंद कर दी, साइकियाट्रिस्ट से मिलना बंद कर दिया. एंड शी इज़ जस्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे. एंड पीटर को बहुत डर लग रहा है उस चीज़ से. बिकॉज पीटर ने ये चीज़ पहली बार देखी है सोफिया के साथ ऐसे होते हुए. बिकॉज सोफिया इज़ काइंड ऑफ गर्ल जो बहुत रिस्पॉन्सिबल थी, जिसने कभी अपनी मेडिकेशन डिले नहीं की. जैसी जिस टाइम पे जो चीज़ लिखी है उसको करना है तो करना है. बट दिस टाइम शी इज़ गेटिंग वर्स. उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था. पड़ोसियों के घर पे पत्थर फेंकती थी. एंड कई बार होता था कि जब वो अपने टेरेस पे घूम रही है, टेरेस पे कोई कैट वगैरह दिख जाती थी, वो धक्का मार देती थी कैट्स को, डॉग्स को ऊपर छत से. तो उसकी जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही थी. एंड पीटर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. तो कुछ दिन ऐसे बीता जब एक टाइम ऐसा आया, पीटर को रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ करना चाहिए. तो पीटर ने रात को, जब पीटर घर पे आया उस दिन, तो सोफिया के लिए एक पपी लेके आया, डॉग पपी.
एक पपी लेके आया एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं इसको पपी देता हूँ तो मे बी शील फील बेटर, बिकॉज इतने टाइम में पुलिस वालों से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उन लोगों ने बहुत ट्राई किया पुलिस से भी पूछने का, बट पुलिस वालों से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सो नाउ फाइनली पीटर सोफिया के लिए एक पपी लेके आता है एंड जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। डे बाय डे सोफिया की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती चली गई, थोड़ा बेटर होती चली गई। उसका बिहेवियर सुधरने लगा, उसके चेहरे पर ग्लो आने लगा। शी स्टार्टेड स्माइलिंग, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पपी। वो पपी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, दिन भर गोद में लेके घूमती रहती थी, मिल्क पिलाती थी एंड बाहर लेके घूमती रहती थी। सो 1-1.5 महीना ऐसे ही चीज़ें चली एंड सोफिया वॉज गेटिंग बेटर डे बाय डे। एक दिन क्या होता है कि पीटर वॉज स्लीपिंग ऑन हिज बेड एंड मिडनाइट में पीटर को ऐसा फील हुआ कि उसके पैर में लाइक ऑन हिज टोज ही फेल्ट कि कुछ काट रहा है। उसका ब्लैंकेट के बाहर था पैर एंड ही थॉट कि समथिंग इज बाइटिंग हिज लेग्स। तो अभी उसकी थोड़ी बहुत नींद खुली पर आंखें नहीं खुली थी, उसकी नींद खुली एंड ही थॉट कि मे बी इट्स अ पपी, बिकॉज पपी बड़ा होता है ना, जब डॉग्स बड़े होते हैं तो उनको कुछ चाहिए च्यू करने के लिए। सो ही थॉट कि मे बी इट्स पपी हु इज बाइटिंग। तो उसने क्या किया, उसने ब्लैंकेट के अंदर पैर खींच लिया, ठीक है, बिकॉज पपी है ना, तो पपी डर जाएगा, पैर झटके से खींचो तो पपी डर जाएगा, चला जाएगा। तो उसने ब्लैंकेट के अंदर पैर खींच लिया एंड जैसे उसने ब्लैंकेट के अंदर पैर खींचा, जस्ट इन अ सेकेंड ही फेल्ट कि किसी ने अंदर ब्लैंकेट के हाथ डाला है और उसका पैर बाहर खींचा है। और वो इतना डर जाता है, वो सडनली खड़ा होता है और बेड के जस्ट बगल में खड़ा होता है, तुरंत लैंप जलाता है और जैसे लाइट ऑन करता है वो क्या देखता है कि सोफिया इज सिटिंग नियर हिज लेग्स विद नाइफ इन हर हैंड एंड उसने पीटर के अंगूठे पे मार्क्स बनाने शुरू किए थे, कट मारना शुरू किया था। अगर उसकी आंख नहीं खुलती तो वो अंगूठा बाहर काट के निकाल लेती एंड पीटर गॉट सो स्कैर्ड, उसको डर लगने लगा बिकॉज उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। एंड सोफिया वाज लाइक इन अ वाइट गाउन और बाल बाहर पूरे खुले पड़े हैं एंड उसके फेस से लग रहा है कि समथिंग्स रॉन्ग, सही नहीं है, ये जो भी चीज हो रही है बहुत गलत हो रही है। एंड पीटर वाज सो स्कैर्ड, वो उससे पूछता है व्हाट द फक डूड, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग। तो जैसे पीटर ये पूछता है भाई साहब, सोफिया स्टार्टेड स्क्रीमिंग करके शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग लुकिंग एट हिम। उसका फेस देख के शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग सो लाउड एंड पीटर इतना ज्यादा डर गया, उसको समझ ही ना आए कि क्या रिएक्ट करना है। एंड उसको क्या लग रहा है कि मे बी सोफिया ने अपनी जो दवाइयां हैं वो मिस कर दी हैं, इस चक्कर में उसको अटैक आया है, दैट्स व्हाई शी इज रिएक्टिंग दिस वे। बट पीटर के लिए भी ये चीज नहीं थी क्योंकि इससे पहले सोफिया ने ऐसे कभी रिएक्ट नहीं किया था। पहले जब भी रिएक्ट किया तब उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था ताकि वो किसी को हर्ट ना कर पाए, बट दिस टाइम इट्स समथिंग एल्स। तो पीटर डरा हुआ है। पीटर क्या करता है, पीटर धीरे से नाम लेता है सोफिया और जैसे वो नाम लेता है सोफिया स्टार्टेड येलिंग एट हिम। सोफिया उस पर चिल्लाने लगती है, यू किल्ड माई सन, यू burned him alive, my son died because of you, I'm never gonna spare your life, I will fucking kill you। ऐसे जोर जोर से स्क्रीम कर रही है एंड पीटर को समझना है कि क्या रिएक्ट करना है। शी इज accusing him of something जो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ है, उसको ये भी नहीं पता कि बेबी रियल में था या नहीं था। एंड शी इज जस्ट yelling at him और इतना जैसे उसकी बात खत्म होती है सोफिया पीछे मुड़ती है और सीधा बेडरूम के बाहर भाग जाती है एंड पीटर उसके पीछे पीछे भागता है जस्ट टू कंट्रोल हर, जस्ट टू ट्राई टू कंट्रोल हर कि वो अपने आप को हार्म ना पहुंचा दे बिकॉज शी हैज अ नाइफ विद हर। एंड वो बाहर निकलता है और जैसे बाहर निकलता है तो देखता है सोफिया है ही नहीं, सोफिया कहीं नहीं है, शी इज गॉन। वो घर में ढूंढ रहा है हर जगह, वो कहीं दिख नहीं रही, किचन में ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा, नीचे हॉल में हर जगह देखा, वो कहीं पर भी मिल नहीं रही। तो वो क्या करता है, वो अब बेसमेंट की तरफ जाता है एंड वो देखता है कि बेसमेंट का जो डोर है वो डोर थोड़ा सा खुला हुआ है। तो यूजुअली क्या होता था कि बेसमेंट में उनका कोई काम नहीं होता था तो बेसमेंट का जो डोर है वो हमेशा लॉक रहता था, बट अभी बेसमेंट का डोर जो है वो खुला हुआ है, पूरा नहीं खुला हुआ है बट थोड़ा सा खुला हुआ है एंड बेसमेंट ऐसे स्टेयर्स के साथ नीचे जा रहा है। वो थोड़ा बेसमेंट का डोर ऐसे खोल के देखता है तो इट्स डार्क, ही कैन सी नथिंग। तो वो क्या करता है, वो
किचन में जाता है, किचन से फ्लैशलाइट उठाता है एंड जैसे वो बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचता है उसको कुछ साउंड्स आने लगते हैं नीचे से। एंड जब वो साउंड्स आते हैं तब वो श्योर हो जाता है कि सोफिया नीचे ही है, बिकॉज बेसमेंट में कोई और जाएगा नहीं, घर में कोई और होगा नहीं एंड बेसमेंट का दरवाजा लॉक रहता है, अभी खुला हुआ है, नीचे से आवाज आ रही है, तो दैट मीन सोफिया नीचे है। तो वो फ्लैशलाइट लेके नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतरता है वो साउंड जो आ रही थी वो और लाउड होने लगती है। एंड जैसे वो लास्ट एंड वाले स्टेयर पे पहुंचता है उसको क्लियरली एक चीज समझ में आती है कि वो साउंड किस चीज की है। वो साउंड थी किसी के कुछ च्यू करने की, जैसे कुछ चबा रहा हो, कुछ स्लाइमी सा, यू नो, जैसे कोई मीट चबा रहा हो, कुछ रॉ मीट होता है ना, कच्चा मीट जब कोई चबाता है तो कैसी आवाज आती है, आप इमेजिन करो अगर आप एक कच्चा मीट चबाओगे तो कैसी आवाज आएगी, लाइक समथिंग स्लाइमी, वाटरी एंड यू नो, वो गंदी वाली जो साउंड होती है वो उसको आ रही थी। एंड ही वॉजंट श्योर किस चीज का साउंड है, उसको पता तो, उसको ऐसा फील तो हुआ कि इट्स अ साउंड ऑफ समवन इज चूइंग समथिंग। सो वो आसपास फ्लैशलाइट मार के देखता है और जैसे वो सेंटर पे फ्लैशलाइट मारता है वो क्या देखता है कि सेंटर में एक पेंटागन बना हुआ है। पेंटागन क्या होता है? पेंटागन होता है जिसमें सेटनिस्ट पेंटागन के बीच में बैठ के सेटन को वर्शिप करते हैं। वो देखता है कि सेंटर में एक पेंटागन बना हुआ है और उस पेंटागन के सेंटर में सोफिया बैठी है। पीटर जिस साइड से खड़ा है उस साइड से सोफिया ने बैक कर रखी है, सोफिया का जो फेस है वो दूसरी साइड घुमा हुआ है एंड डेफिनेटली शी इज ईटिंग समथिंग। पीटर को नहीं पता क्या खा रही थी बट उसका जो बॉडी लैंग्वेज था जो सोफिया का, वो क्लियरली ये शो कर रहा था कि सोफिया के दोनों हाथ ऊपर हैं, ठीक है, वो ऐसे क्राउच करके बैठी है एंड मुंह ऐसे कर रही है, तो दैट मींस शी इज डेफिनेटली ईटिंग समथिंग। पीटर डरा हुआ है, पीटर उसके करीब जाता है, उसके पास जाता है और जैसे उसके पास पहुंचता है उसकी आंखें फट जाती हैं। सोफिया वॉज ईटिंग मीट। वॉट मीट? शी वॉज ईटिंग द बेबीज हार्ट। बेबी की डेड बॉडी सामने पड़ी है, बेबी का ब्रेन जो है वो सामने यू नो चीथड़े उड़े पड़े हैं, बेबी की जो अतड़ियां हैं, अतड़ियां फैली हुई है एंड शी इज ईटिंग बेबीज हार्ट, ठीक है। एंड भाई साहब वो देख के पीटर इतना डर जाता है, वो पीछे मुड़ता है बाहर भागने के लिए और जैसे वो पीछे मुड़ता है सोफिया पीछे मुड़ती है और पीटर के पैर पकड़ के नीचे गिरा देती है। और जैसे पीटर नीचे गिरता है, जब तक उसको कुछ समझ में आए तब तक सोफिया उसके चेस्ट पे जंप करती है, उसके हाथ में नाइफ है। सबसे पहला स्टैब उसके थ्रोट पे मारती है, दूसरा उसके पेट पे, तीसरा उसके चेस्ट पे और चौथा स्टैब उसके आईज में मारती है। पीटर इज डेड ऑन द स्पॉट। अच्छा, स्टोरी तो सुन ली, मज़ा तो आया होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर मज़ा आया होगा। जितना मज़ा मुझे सुनाने में आता है उतना मज़ा आपको सुनने में भी आया होगा सुनने में भी आया होगा, आई एम श्योर। इस स्टोरी से रिलेटेड मेरी लाइफ में कुछ है। क्या होता है ना कि कई बार होता है कि आप ऐसी चीज़ें इतनी गहराई में लिख जाते हो या इतनी गहराई में सोच लेते हो ना उन चीज़ों को कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ का एक हिस्सा बन जाते हो। मैं बताऊं मेरे साथ लास्ट नाइट क्या हुआ। अभी जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 1:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड लास्ट नाइट, आज का नहीं, लास्ट नाइट में क्या हुआ कि आई हैड अ नाइटमेयर एंड मेरे नाइटमेयर में सोफिया वॉज किलिंग मी, ठीक है, सोफिया वॉज स्टैबिंग मी इन माई चेस्ट एंड दिस इज़ नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। लाइक सम ऑफ माई कैरेक्टर्स, जो स्टोरीज आई गेस मैंने सुनाई नहीं है, कुछ ही चंद लोगों को सुनाई है, कुछ जो मेरे क्लोज सर्कल में हैं उन लोगों को वो स्टोरीज पता है। एंड उन स्टोरीज के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो यू नो रात में सपने में आते हैं। सो मेरा ये बोलने का मतलब लॉजिक ये है कि स्टोरीज ऐसी चीज़ है ना जो आप सिर्फ सुनते नहीं हो, आप उस चीज़ को फील करते हो। स्टोरी सुनने का मज़ा असली तब आता है जब आप उस स्टोरी में प्रेजेंट होते हो, ठीक है। एंड जब आप ऐसी फक्ड अप चीज़ें लिखते हो ना, आई एम सॉरी टू से, आई एम सेइंग माय ओन स्टोरी फक्ड अप बिकॉज इट इज़ फक्ड अप, ठीक है, इट्स सो डार्क, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पुट अ डिस्क्लेमर
before starting the video. Okay, this is only for mature audience, so it is. So, but it's just कि I love, you know, living with my characters. I love everything about the characters, and blah 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 blah. बहुत बोल लिया. So I hope you like the story. I hope you like the characters, and this is the fourth episode, I guess. Fourth episode ना. Fourth episode, and इस स्टोरी टेलिंग की सीरीज के और भी एपिसोड्स आने वाले हैं. ठीक है, सो वेट फॉर दैट. बाय, गुड नाइट.